हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। ये देखिए कितना खूबसूरत इंडोर प्लांट है और इसका नाम है स्ट्रोमेंथी ट्राइस्टार। इसको ग्रो करने के लिए कुछ स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको सब बताऊंगी और इसकी गर्मियों में कैसे देखभाल करनी है ये भी आपको बताऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। ये स्ट्रोमेंथी ट्राइस्टार प्लांट मरांटा फैमिली को बिलोंग करता है। आप नर्सरी में इसको लेने जाएंगे तो ज़्यादातर आपको नर्सरी वाले इसको मारंटा प्लांट के नाम से बेचते हैं, क्योंकि उनको इसका नाम जनरली पता नहीं होता है। और ये ट्राइस्टार का नाम इसको क्यों दिया गया है, इसमें 3 कलर होते हैं। इसकी पत्तियों में आगे की तरफ तो 2 शेड है, देखिए ग्रीन कलर है और क्रीम कलर का है। 2 कलर का तो इसमें आगे शेड हो गया, जिसकी वजह से इसकी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं। ये वाला जो मेरा मरांटा प्लांट है यानी कि स्ट्रोमेंथी, ये बड़े पत्तों वाला है। एक इसकी वैरायटी और आती है जिसके पत्ते छोटे होते हैं थोड़े से। इसके पत्ते देखिए कितने बड़े बड़े हैं, एक हाथ मेरा जो है उससे भी काफ़ी बड़े बड़े पत्ते हैं इसके। अब पीछे से इन पत्तियों का शेड देखिए, कुछ कुछ लेवेंडर पर्पल जैसा या डार्क पिंक कलर इसको बोल सकते हैं। पीछे से ये बहुत ही खूबसूरत होता है, यानी कि अगर आपने इस प्लांट को थोड़ा हाइट पे रख रखा है ना, तो नीचे से ये शेड का दिखाई देगा। बहुत ही सुंदर कलर है इसका। और ये देखिए इसकी जो कलियां हैं ना, वो भी आपको दिखाई देंगी कि पर्पल जैसी दिखती है, क्योंकि ये फोल्ड हो रखी है। तो नीचे का पार्ट ऊपर है और ग्रीन पार्ट इसका अंदर है। जब ये खुलेगी तो ग्रीन पार्ट इसका बाहर आ जाएगा। तो ये प्लांट वार्म, हॉट और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर को पसंद करता है, यानी थोड़ा सा गर्माइश वाली जगह को पसंद करता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। हॉट का मतलब ये नहीं है मई जून में ये प्लांट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बहुत तेज़ गर्मी इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वार्मथ यानी कि थोड़ी सी गर्माइश वाली जगह हो, वो इसको पसंद आती है। लेकिन इस प्लांट की थोड़ी सी कमी क्या है कि इसके पत्ते इस तरह से बर्न होते रहते हैं बीच में। आप कितना भी इसकी केयर करो तो इसके पत्ते इस तरह से देखिए थोड़े से कट फट जाते हैं, जल जाते हैं, थोड़े हार्ड भी होते हैं इसके पत्ते। ये प्लांट ह्यूमिडिटी वाले एरियाज़ के लिए परफेक्ट होता है, जैसे कि अपने पूना का टेम्परेचर है कि इसके टिप्स वगैरह इस तरह से जो है ब्राउन होती रहती हैं। स्पेशली राजस्थान में तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं इनका बहुत ही ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है, तब जाकर के ये सर्वाइव कर पाते हैं। देखिए अभी इसका सीज़न आ चुका है, इसलिए इसमें इतनी सारी जो है ना लीव्स नहीं बन रही हैं। बेबी लीव्स हैं, अभी खिली नहीं है। बहुत सारी लीव्स अभी इसमें बन रही हैं, क्योंकि अभी और भी ज़्यादा घना हो जाएगा। हालांकि मेरा प्लांट अभी काफ़ी घना है ऑलरेडी, और ये मात्र अभी 2 ही साल पुराना है। अप्रैल से लेकर के मुझे जून एंड तक इसकी स्पेशल केयर करनी पड़ती है, तब जाकर के ये इतना घना हो पाया है और इतना बढ़ पाया है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी सनलाइट के बारे में। इसको अच्छी वाली ब्राइट लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी जैसे आप खिड़की के पास वगैरह रख दीजिए, कहीं बालकनी में भी रख दीजिए जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। छन छन के सनलाइट इसको पसंद है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट इसको मत दीजिए। छन छन के आएगी तो इसमें वेरिकेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो है आप इसको खिड़की के पास जहाँ हवा वगैरह आती है वहाँ रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करेगा। थोड़ी सी स्पेशल केयर करनी पड़ेगी गर्मी में, वो भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो में आगे। शेड में इसको मत रखिए, क्योंकि इसको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो है सनलाइट भी चाहिए। हल्की यानी कि जिसमें तेज़ गर्मी ना हो, वैसी वाली सनलाइट, यानी जिसे हम कहते हैं मॉर्निंग और इवनिंग की सनलाइट इसको चाहिए। ऐसी जगह पर इसको रखें। इन प्लांट्स को प्रेयर प्लांट भी बोला जाता है, क्योंकि रात के समय इसकी पत्तियां थोड़ी सी फोल्ड हो जाती हैं। देखिए इस समय आपको दिख रहा है ना, ये रात के समय का वीडियो है और बिल्कुल पत्तियां ऊपर की तरफ हो गई हैं, थोड़ी सी फोल्ड हो गई हैं। तो इसको इसलिए प्रेयर प्लांट भी बोला जाता है। इसीलिए कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कलेथिया फैमिली का प्लांट तो नहीं है, क्योंकि वो भी प्रेयर प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। उनकी भी पत्तियां रात को फोल्ड हो जाती हैं। मैं भी पहले खुद कंफ्यूज थी, मैं इसको कलेथिया फैमिली का ही समझती थी, जब मुझे इस प्लांट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इसीलिए जब मैंने अपने सारे कलेथिया प्लांट को कलेक्ट करके और उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाया था, तब मैंने इसको भी उसमें शामिल किया था। मुझे भी ऐसा ही लगता था, क्योंकि ये इसकी पत्तियां भी फोल्ड हो जाती है, तो मैं ऐसे ही सोचती थी कि ये कलेथिया फैमिली का ही है, पर ये मारेंटेसी फैमिली का प्लांट है। तो ये देखिए रात को इस तरह से कुछ फोल्ड हो जाता है। और ये इसके फोल्ड होने का दूसरा रीज़न ये भी है कि ये खुद अपने आप को बता देता है। अगर आपने इसको तेज़ धूप में रखा है तो ये अपनी पत्तियों को ऐसे फोल्ड कर देगा, यानी अपने आप को बचाने के लिए। या फिर आपने इसको कम पानी दिया है तो भी अपनी पत्तियों को इस तरह से फोल्ड कर देता है, थोड़ा अलग तरीके से दिखाता है। तो ये हर चीज़ के बारे में आपको खुद बता देगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसकी मिट्टी आपको कैसे तैयार करनी है। इसकी मिट्टी बनाने के लिए एक हिस्सा गार्डन की सॉइल लीजिए, एक हिस्सा इसमें रिवर सैंड लीजिए और एक हिस्सा इसमें कोकोपीट मिला लीजिए और एक हिस्सा इसमें मिला लीजिए कंपोस्ट, कोई सा भी कंपोस्ट हो, यानी गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, कोई सी भी, यानी 25% हर चीज़ मिला लीजिए। और थोड़ा सा इसमें लीफ कंपोस्ट यानी नीम की खली वगैरह मिला लीजिए। और इसके अलावा जो है थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर। अक्सर इस तरह के प्लांट में
फंगल इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो ये बेस्ट आपका पॉटिंग मिक्स तैयार हो जाएगा जिसमें ये हमेशा सर्वाइव करता रहेगा। अब बात कर लेते हैं पानी की। पानी ओवर वाटरिंग आपको इसमें नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि ज़्यादा पानी से इसमें रूट रॉट हो सकता है और इसके पत्ते धीरे धीरे करके गलने लग जाएंगे और इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसमें थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर डाल दें, साफ डाल दें वगैरह, कुछ भी बहुत अच्छा होता है। जैसे मैंने इसको थोड़े से फैले वाले मुंह जो होता है ना, चौड़े मुंह वाले पॉट में लगा रखा है। वैसे आप भी इसको इसी तरह से लगाएं, क्योंकि ये पूरे गमले को एक दिन कवर कर लेगा। अगर आप थोड़ी सी आप केयर करेंगे तो पूरा गमला आपका भर जाएगा और प्लांट बहुत ही सुंदर लगेगा। फर्टिलाइज़र की अगर मैं बात करूं तो आप 1 महीने में 1 चम्मच बोन मील फर्टिलाइज़र इसको डाल दीजिए। इससे धीरे धीरे इसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और इसके लिए ज़्यादा भी नहीं होगा, क्योंकि इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्पेशली अप्रैल से लेकर के जून के बीच में आप इसको बिल्कुल भी खाद मत दें। मार्च से लेकर जून तक की ही बात कर लेते हैं चलिए। इस बीच में आपको इसकी थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। अगर आप ड्राई या डेजर्ट एरिया में रहते हैं, जैसे हम लोग हैं राजस्थान में, बहुत सारे प्लांट्स के बीच में बिल्कुल इसको छुपा के रख दीजिए। भले ही उस समय इसको लाइट कम मिले तो भी चिंता की बात नहीं है। और उस समय इसको कोई खाद नहीं देनी, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि हमें उस समय प्लांट को खाद नहीं देनी है, ग्रोथ नहीं करवानी है। हमें उस समय उसको गर्मी से बचाना है केवल। जो आपके बाहर गार्डन है और बड़ा पेड़ है, उसके नीचे काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, उनके बीच में पीछे की तरफ इसको छुपा के रख दीजिए, तभी जाकर के ये सर्वाइव कर पाएगा। इसके अलावा कम से कम दिन में 3 बार जो है इसके ऊपर पानी का स्प्रे कीजिए, मिस्टिंग करिए। यानी एक बार सुबह कर दीजिए और एक बार 4-5 बजे के बाद और एक बार रात को सोने से पहले इस पर ज़रूर मिस्टिंग करिए। इससे इसको ठंडक मिलेगी। पत्तियों को पानी का छिड़काव बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे इसकी पत्तियां साफ भी रहती हैं, सांस भी अच्छे से ले पाती हैं और नमी भी प्लांट को मिलती रहती है। इस तरीके से आप अपने प्लांट की लीव्स को क्रिस्पी होने से बचा पाएंगे, जो इसकी सबसे बड़ी कमी होती है कि इसके जो लीव्स होती हैं थोड़ी सी येलोइश हो जाती हैं, क्रिस्पी होकर के मर जाती हैं। तो ऐसे आप अपने प्लांट को बचा पाएंगे। ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें, इससे टिप्स इसकी येलो नहीं होंगी। और अंडर वाटरिंग भी ना करें। जब मिट्टी में थोड़ा सा लगे, थोड़ा ड्राइनेस आ गई है, तब इसको पानी दें। कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि जून एंड तक आप इस प्लांट को नहीं बचा पाए और इसमें एक भी पत्ता नहीं बचेगा, तो आप निराश बिल्कुल ना हो कि आपका प्लांट मर गया है। फेंकिएगा बिल्कुल मत। जैसे ही सीजन आएगा, बारिश का मौसम आएगा, अक्टूबर तक बढ़िया से इसकी ग्रोथ हो जाएगी और नए पत्ते नीचे से निकाल लेगा। देखिए आपको दिख रहा है ना, नीचे से एक नया शूट निकल के आ रहा है, तो बस इसी तरह निकाल देगा। देखिए कितनी अच्छी टिप दी है मैंने आपको। प्रोपगेशन की अगर हम बात करें, यानी इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, तो आप जुलाई से लेकर के कभी भी कर सकते हैं इसका। गर्मी में ना करें प्रोपगेशन, इस समय ये बेस्ट सीजन है। अगर आपका प्लांट अभी हेल्दी है तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए। देखिए कितने सारे इसमें ब्रांचेस निकल रही हैं। इनको अलग अलग करके काफ़ी सारे पौधे बनाए जा सकते हैं। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ी सी केयर करेंगे तो हमेशा आपके घर में बना रहेगा। नर्सरी में ये ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है, 100 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। तो इस खूबसूरत प्लांट को ला सकते हैं अपने घर में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि इस प्लांट के बारे में आपके जो भी उत्सुकता होगी, मैंने सभी के जवाब दिए हैं और अच्छे से इसकी केयर बताई है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।